नानी बाई का मायरा सुनाने आ रहे हैं पूज्य जय प्रकाश जी महाराज। स्थान लखीमपुर। कथा का विशेष प्रसारण देखने के लिए जुड़िए प्रतिदिन शाम 5:30 बजे। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारों काजा। नरसी ने भगवान उठाया, नरसी उठ उठ बेटा, नरसी उठ बेटा उठ। नरसी जी रोने लग गया, भगवान आप हमारी भक्ति में इतना बेड़ा बेगा आप प्रसन्न हो गया बाप जी आप। नरसी ने भगवान बोलिया मांग मांग नरसी। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। भगवान शिव बोलिया कोई एक लोग कोई जल के चढ़ावे, कोई मने जल चढ़ावे तो बिना एक लोग दे दूं मैं, और कोई गाल बजाऊं तो घर में आवे नहीं बम 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 बम। तो भगवान देखते मेरे ससुर जी आए गए, क्योंकि सती जी के पति, सती जी के पिता क्या नाम था? सती जी के पिताजी क्या नाम था? दक्ष। और दक्ष को कहते हैं, दक्ष का मतलब क्या होता है मालूम है? दक्ष का मतलब होता है हम हीरो और बाकी सब जीरो। अपने आप को जो जो ज्यादा चालाक समझे वो दक्ष है। भाई मैं सब जानती हूं बाकी और कोई नहीं जानते, ऐसा कोई बोले तो समझ लो ये दक्ष है, इसका भी गला कटने वाला है। क्योंकि जो ज्यादा समझदार हो जाएगा और किसी को समझदार नहीं समझेगा तो उसका क्या हालत होगा बताओ मेरे को। अभिमान आने वाला उसमें। अभिमान जिसको आ गया, भगवान शिव कहते हैं जिसमें अभिमान आ गया वो मंदिर से बाहर चला गया। क्योंकि मंदिर, शिव के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है सत्यम शिवम, और सत्य के आगे आ लगा दो तो क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य बोलने वाला व्यक्ति को अभिमान आ जाएगा, वो शिव मंदिर से दूर हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं सत्य बोलो, शिव उसके जीवन को सुंदर कर देगा। जो झूठ बोलेगा शिव उसके जीवन को कुछ नहीं करेगा। नरसिंह जी भगवान का ध्यान, जल के चढ़ाए से एक लोग देते, अक्षत के चढ़ाए से अक्षय कर देते हैं, और दूब के चढ़ाए से 7 गांठ वाली दूब होती है ना, जो लंबी दूब, जो हमारी बैनिया जी की गणगौर दिन में पूजन जाओ ने, बाड़ी आड़ा बाड़ी खोल, बाड़ी रिक्की बाड़ी खोल, छोरिया आई दूब लेवन। गाओ कौन गाओ आप लोग? दूब छोटा कौन रहे बे, बहुत लंबा दूब रहे बे, तब काम हुए यहाँ। और मारो तेल बड़े घी घाल गुड़ला घूमेला जी घूमेला गुड़लेरा दिनरा 4 जवाई राजा ले जावेला। जी के आपा गावा भी में 7 गांठ री दूब आवे, 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ, यहाँ 7 गांठ री दूब लगाओ और भगवान शिव पे चढ़ाओ। देखो अब चढ़ा के देखो आप। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और उसके हाथ से 7 गांठ की दूब भगवान शिव पे चढ़ जाए और चंदन घसा हुआ, मेरे भाई बहन याद रखो, कहते हैं कि भगवान 7 जन्म तक उसको निरोग कर देते हैं। भगवान ऐसी महिमा दूब की बताई गई है। शिव पुराण में तो ऐसे कई उपाय बताए गए, लेकिन ऐसे साधारण से उपाय आप समझो तो शिव की महिमा। और जो गाल बजाते आए नर्स, भगवान कहीं दक्ष का गला काट दिया था, पछे किरो गला लगाया? किसका गला लगाया? बकरे का। बकरे क्या बोलता है? कैसे बोलता है बकरा? बकरा ऐसे बोलता है। बकरा बोलता है मैं। भगवान कहते हैं मैं मत बोल, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है। मैं बोलने वाले को भगवान दूर रखते हैं। उस समय से मेरे भाई बहन, दक्ष ने कहा कि मैं आज के बाद मैं नहीं, मेरा गाल बजाऊंगा, बम 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 बोलूंगा। भगवान बोले जो बम बम बोलता हुआ आएगा मेरे ससुर जी के नाम से उसको निहाल कर दूंगा मैं। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। एक जगह लोग कावड़ लेके जा रहे थे। यहाँ के कोई जाते हैं कावड़ लेके? आप लोग? हम लोग के बंगाल से जाते हैं लोग कावड़ लेके। बोल बम बोल बम बोल बम। आजकल फॉरेनर लोग भी खूब आवन लग गया। बोल बम करता जा रहा था। 2-4 अंग्रेज खनो निकलिया, वो बोलियो बोल बम बोले क्यों वेर बम अरे कड़े बम, अरे बोले ओ बम इस है जी को फूटेला तो घर निहाल कर दे वेला, और जड़े फूट सी बटे निहाली है आनंद है।
बोल शंकर भगवान की जय। अब हमारा भाई बहन शंकर भगवान नरसिंह जी ने बोला, बोल नरसिंह कहीं मांगे, नरसिंह मांग, नरसिंह कहीं मांगे। शंकर भगवान ने नरसिंह बोलियो, प्रभु मोकु और कछु ना चाहिए, मन राधा कृष्ण मिलइए। प्रभु मने राधा कृष्ण मिला दो मालिक, मने राधा कृष्ण मिला दो, राधा कृष्ण मिलाओ। भगवान शंकर बोलिया, वारे नरसिंह पूजा मारी करे और राधा कृष्ण जी रो वरदान मांग रहे हो। और आप लोग अगर परचून की दुकान में जाओ, जड़े चावल दाल तेल मिले और बड़े बोलो कि मैंने 2 किलो सोना दे दो, मिल सी क्या? तो क्या मिल सी बताओ? नरसिंह जी बोलिया, आप रे हृदय रे मायने राधा वल्लभ रा चरण विराजमान है और राधा वल्लभ रे हृदय में प्रभु आशुतोष रा चरण विराजमान है। ये वास्ते मने आप राधा कृष्ण जी से मिला दो। शिव बोलिया कि तने राधा कृष्ण जी से मिला तो देसू मैं, लेकिन एक बहुत गड़बड़ी है। बोले कहीं तने गोलोक धाम जानो पड़ेला और तने गोपी बननो पड़ेला। नरसिंह बोलियो, मने गोपा बनाओ चाहे गोपी बनाओ, थे मने गोपा बनाओ चाहे मने गोपी बनाओ, मन तो सागी लेर चलो। मारा भाई बहन उसी समय भगवान शिव नरसिंह जी ने लेकर के गोलोक धाम जा रहा है। और आज नरसिंह जी रो हाथ पकड़ा है भगवान शिव। देखो गोलोक धाम वो धाम है, कौन सा धाम है मालूम है? गोलोक धाम वो धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण के हाथों में क्या है? भगवान श्री कृष्ण के हाथों में क्या है? अरे बोलो तो। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बंसरी है, होठों का तकिया दिया हुआ है और सांसों से भगवान अमृत फूंक रहे हैं और बंसरी को भगवान चरणों से दबा रहे हैं और एक शिक्षा दे रहे हैं, बंसरी की तान से सीख ले ए जिंदगी, लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। कितने भी आपके जीवन में जख्म हो, परमात्मा के सामने आके आप गुनगुना दो एक बार। ये आंसू आपके रास्ते में नहीं गिरे, ये श्याम मंदिर में आके गिरे। याद रखिए मेरे भाई बहन, एक टुपक भी अगर मंदिर के अंदर गिरेगा तो हिसाब बराबर का मिलेगा वहां पर। गोलोक धाम में जड़े भगवान शिव गया, बड़े राधा जी आके भगवान श्री कृष्ण रे हाथों में बंसरी है और राधा जी रो कंधों, राधा जी रो सर जी को है भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर। आप कल्पना करो, अभी देखो ये दृश्य आने वाला है और भगवान वहां बंसरी बजा रहे हैं। श्याम की बंसी बजे राधा चली आए, राधा की पायल बजे तो श्याम आ जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि राधा का मोहन दीवाना लगता है, प्रेम का बंधन पुराना लगता है। हो प्रेम का बंधन पुराना लगता है, अरे राधा का मोहन दीवाना लगता है, प्रेम का बंधन पुराना लगता है। हो प्रेम का बंधन पुराना लगता है। भगवान ने राधा जी को कहा कि राधा आज वो रास है, इस रास देखो नरसिंह जी के चरित्र में सबसे पहले रास का अध्याय है, अभी दृश्य आने वाली है। भगवान ने बंसरी बजाई, बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, ओम बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, ओ बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। ओ चाहे ब्रज रूसे तो रूसण दे, बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी।
राधा जी बोली, थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा लो, थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा लो, श्याम पलका में बंद कर रखूली, ओ श्याम पलका में बंद कर रखूं। देखो हमारी माता जी हमारे बड़े हमें गोदी में घुमाते हैं, लेकिन आप भगवान को पलकों में रख करके आंखों से झुलाया करो भगवान को, क्योंकि मेरे भाई बहन जैसे जैसे पलक झुकते हैं, भगवान को पलकों पर भी झुलाओगे तो मेरे भाई बहन सारी दुनिया में आप भगवान की गोदी में घूमोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा लो, थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा लो, श्याम पलका में बंद कर रखोली, ओ श्याम में बंद कर रखूली, ओ श्याम पलका में बंद कर रखोली, पाने पलका में बंद कर रखोली। पार्वती मां सज धज के रास में जाने तैयार हो रही है। भगवान शिव ने देखा, पार्वती तू इतनी सज समझ के कहां जा रही है, बड़ी सुंदर दिख रही है। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आज मोहन के रास में जा रही हूं, आज वहां पे रास में बड़ा आनंद आएगा। है मोहन के रास में जा रही है, मैं भी जाऊंगा। हाँ आप क्या कह रहे हो? वहां पे सिर्फ गोपियां और सखियां जाती है, वहां पुरुष वर्जित है। पार्वती, भगवान की रास और मैं नहीं जाऊं, ये हो नहीं सकता। देख, मैं जो कहूं मेरी बात मान ले और सुन ले। मुझे भी ऐसी सजा दे, गोपी बना दे, और जब ब्रिजराज पूछे तो ये सखी बता दे। अरे आप क्या कह रहे हो नाथ? आपको मैं कैसे गोपी बना दूं? आपके गले में सर पे, मस्तक पे चंद्र है, और कहीं ये सर्प वहां पे नाचने लगा तो क्या करूंगी? ये मेरे ऊपर छोड़ दे। बस आज तू मुझे ऐसी गोपी बना दे कि मोहन भी मुझे पहचान नहीं पाए, और मैं भी मोहन के रास में जाके रास का आनंद ले आऊं। हे पार्वती ने कहा, आओ नाथ, प्रयास करती हूं, आज मैं आपको गोपी सखी रूप सजाती हूं, ऐसी दुल्हन बना दूंगी, ऐसी सखी बना दूंगी, मोहन भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो भगवान शिव किस प्रकार मां पार्वती से कहते हैं, एक दिन ओ भोले भंडारी
बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे भी नाचूंगा तेरे संग में। तेरे साथ रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। फिर भी पार्वती का मन नहीं मान रहा, वो समझाने का प्रयास कर रही है नाथ आप न जाओ, देखो मेरी भी हंसी उड़ेगी और आपकी भी हंसी उड़ेगी। तो मां पार्वती क्या कहती है, ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जावे रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती आज मुझे ऐसी गोपी बना दे, ऐसी सखी बना दे, क्योंकि मैं भी नहीं पहचान सकूं कि मैं कौन हूं। पार्वती ने भोलेनाथ को सखी बनाना प्रारंभ किया। बनाते बनाते ऐसी दुल्हन बना दी, ऐसी सखी बना दी, ऐसी गोपी बना दी। ऐसा बना दो मुझे हो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। आज बना के जूड़ा पहन के साड़ी, पहन के सारी। आहा जय हो भोलेनाथ। बना के जूड़ा पहन के साड़ी
चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भाई बन करके व्रत नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती बे मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीनी, तीन लोक को तारण वो तेरे राधे 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 राधे। भगवान शिव मां पार्वती के साथ गोपी बन के चले हैं और इधर भगवान कृष्ण राधा के संग रास रचाए हैं। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग। क्या बात है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। और ये ताली बजाते हुए बोलिए रास रसैया की जय हो। चंद किरण सा श्याम सलोना, कोई आके कजरारी। चंद किरण सा श्याम सलोना, तो आके कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियों संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे। राम संग राधा नाचे रे, राम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय जय हो। और ये ताली बजाते हुए देखिए भाग्य बिहारी राधे रानी आप सबके बीच में आ रही है। जय जय। छम छम नाचे राधे रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधे रानी,
सुनकर मीठी मुरलिया, श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। रंगा कर सखा चले बंगरी में दुदरी पुरवैया, बैठे करी जेरे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। आपकी ताली बजनी चाहिए, ऐसा लगे आप भी गोपी बन के रास में जा रही हो। दोनों हाथ उठाएंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग वीरा नाचे रे। जय हो। हिरी गोपी, आहा, बोल बाबा भोलेनाथ की। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, आहा। बाके बिहारी के सामने कोई भी टिका है? बजा दो ताली। बाके बिहारी ने बजाई ऐसी बंसुरी, अब भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। देखा मोहने ने समझ गए वो सारी बात रे, देखा मोहने ने समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी जय हो सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, आहा, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ बोला भंडारी बन करके ब्रजनारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हे बोले बाबा तेरा हे भोले बाबा तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। हे भोले बाबा तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। वृंदावन में तेरा तब से बना है प्यारा धाम रे, तब से वृंदावन तेरा तब से बना है प्यारा धाम रे। मोहन ने भगवान शिव की इस लीला को देख के अपने वृंदावन में भव्य स्थान दे दिया और ये कह दिया
सुबह आप शिव के रूप में रहोगे, संध्या पहर सखी गोपी रूप बन जाओगे। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, ठाकुर के दर्शन करें। आले भंडारी बन करके ब्रजनारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देव मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरे बदेवे मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए। ये दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए बल बाके बिहारी लाल की, राधे रानी की, बोले शंकर भगवान की। वृंदावन कौन कौन गए हैं? और ये गोपेश्वर का मंदिर के दर्शन कौन कौन किए हैं? देखो वृंदावन तो इतने जन गए और गोपेश्वर मंदिर के दर्शन चंद भगत ने किया है। वृंदावन में अद्भुत मंदिर है। सुबह होगे तो आपको शिवलिंग के स्वरूप में बाबा भोलेनाथ नजर आओगे। अभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, भगवान के दर्शन करे। और संध्या जब जाओगे शंकर जी को ढूंढोगे, खुद को भूल जाओगे। अरे यही तो आए थे शंकर जी का मंदिर देखने के लिए, तो मंदिर कोई दूसरा ही है। और उस श्रृंगार में कितनी देर लगता है बाबा भोलेनाथ को गोपी बनाने में? बताइए, नहीं पता। 5 घंटे लगते हैं पुजारी को गोपी बनाने में, श्रृंगार करने में। जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा ये तो गोपी है, भगवान शंकर का मंदिर थोड़ी है। तो इसलिए बाबा का धाम वृंदावन में, ऐ मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ए मेरे भोले बाबा वृंदावन में। अब वृंदावन जाओ तो जरूर सुबह भले ही मत जाओ, लेकिन संध्या गोपी के स्वरूप के दर्शन करके जरूर आओ। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और देखो हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, फिर जब लौट के घर आते हैं पीसा ही लग गया, आनंद ही को नहीं आयो। केवल भागा दौड़ी रही, गाड़ी पकड़ी, उठ गया, उठ घूमया को नहीं आ गया। तो भगवान कहते हैं मैंने आप सबके लिए भारतवर्ष में ही इतने अद्भुत स्थान बनाए हैं कि वहां जा के एक एक दिन भी रहो ना तो अधूरा लगेगा। 84 कोस की यात्रा कौन कौन की है? वृंदावन की 84 कोस की यात्रा कौन कौन की है? पूरे पूरे हाथ उठाओ, क्योंकि जो नहीं किए उनको पता तो लगे। अरे या गई आपा को नहीं गया। भगवान ने, बूढ़े हो गए थे माता पिता, तो उन्होंने भगवान से कहा अरे कन्हैया, सब अपने माता पिता को तीर्थ ले जाते हैं, लेकिन अब हमारी ऐसी अवस्था हो गई हम तो चल भी नहीं पाएंगे। तो कन्हैया ने कहा
आपको लेके जाने की दरकार नहीं है। मैं चारों धाम यही वृंदावन में बना देता हूँ और आपको जो भी 84 कोस की यात्रा करेंगे चारों धाम के यही उनको दर्शन कर पाएंगे। बोले चारों धाम की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलो रास रसैया की। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है। पाए घूघरा गमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है। ताल मृदंग शंख धुन सो है झालर बीन बजायो है। ताल मान सुर ताल भेद तज अद्भुत नाच नचायो है। अद्भुत नाच नचायो है। अद्भुत नाच नचायो है। भगवान ऐसो रास रचाया ऐसो। भगवान री एडी री बंसी बाजी सगड़ा गर्रा काम छोड़ छोड़ लोग फूक गया। आपा कदी गाया करा बंसी जोर की बजाई रे। बंसी री आवाज में रसोड़ा में सुनी फलका बेलती छोड़ाई रे। बोलिए तो ओए फलका बेलती छोड़ आई रे। किरी के सुनो रे ओ भजन किसका किसका भजन सुनावाई है तो लारे बोलो तो फलका बेलती छोड़ आई रे। बंसी री आवाज में पनघट पे सुनी थी घड़ लो मटको भरती छोड़। आपने ये दो चार काम ही सुना है लेकिन वृंदावन में जब भगवान बंसी बजाया तो एक 3 बहुआ नई नई आईडी है। अब जिको मंगसीरा महीना गया ही में जितना ब्याह कराना सगला धक्का धक्की में ब्याह हो गया। बार मेरे मालूम है मड़ मास में 1 महीना ब्याह हुआ कौन बार। अब की बार 15 तारीख नहीं 17 तारीख तक मड़ मास में ब्याह चल गया क्योंकि 17 तारीख को राम विवाह की पंचमी थी। थोड़ा आवाज कम कराई। 3 बहू रानी आई। तीनों ने सासू मां बोली देखो ससुर जी ने रात में तोरूर साग देना है ध्यान लाके बहन ने कहीं देना है तोरूर साग ससुर जी ने पसंद है ठीक है। अबारे गाय रही ब्याउड़ी गाय अबार गाय रे अबार सर्दी के मौसम में गाया बहुत ब्याव है ती वास्ते गाय ने गुड़ देना है और कुत्र देना है। एक कुंडो भर के कुत्र देना है। गाय रे रोटी गाय रे कदी ठांड माई ने कदी भी खानो कम नहीं पड़ना चाहिए हमेशा भरोड़ो राखो। और एक सासू जी बोली कि देख बीरनी माखन रे माई ने थोड़ी सी मिश्री लेकर के अपारे गोपाल जी ने भोग लगाना है। इतना काम बोले कितना काम बोले 3 काम। ससुर जी ने तोरूरो साग गाय ने कुंडो भर के कुत्तर मतलब बिचाली और माखन में मिश्री। भगवान की बंसी बजी तो तीनों काम उल्टे हो गए। गाय को साग ससुर जी को भूसा। अरे माखन में मिर्ची बुरकाई रे भजो राधे गोविंदा। माखन में मिर्ची बुरकाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। ओए बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओरे बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ऐसी भगवान बंसी बजाया। आज भगवान शंकर भगवान ने देखा कि भगवान शिव से आगे कोई आइडो है तो भगवान पूछा हरि पूछे हर सो मुलकत यो सखा कहां से आयो है। हे शिव ये गोलोक धाम में हर एक लोग व्यक्ति आ नहीं सके जी को गोपी है वो ही आ सके लेकिन थारे साके कौन आयो है और थारे साके नवो कौन आयो है। आज भगवान बोलिया कि शिव से बचन सुनत करुणा निधि घर जूनागढ़ बास गुजरात में नरसी नाम कहायो है।
घर गुजरात बास जूनागढ़। गुजरात गांव में एक जूनागढ़ गांव है और इरो नाम नरसी है। हे भगवान, मारे ऊपर जल चढ़ाऊं तो थारो भक्ति मांगे हो, मैं थारे पास लेके आया हूं, इन्हें आप रे पास राखो मालिक। भगवान श्री कृष्ण बोलिया कि जो जीरी सिफारिश भगवान शिव लगा देवेला बिना दुनिया में मारी भक्ति मिल जावेली। इसलिए मेरे भाई बहन, भक्त बनने के लिए सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाना जरूरी है। दुनिया में पूजन सामान कितने भी आप लेके आ जाओ, लेकिन जल ज्यादा होता है। आप अभिषेक करते हो, सामान थोड़ा कम रह जावे, लेकिन जल ज्यादा होते हैं। पंडित जी पूजा कराए उससे पहले ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पीवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाया भयंतर शुचि। जल से शुद्धि करेंगे और मंत्र ये पढ़ेंगे तो जल से शुद्धि हो रहा। तो अभी भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? बोले भगवान पुंडरीकाक्ष है, जल में भगवान का वास है, और पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम ले लिया जाए तो अपवित्रो पवित्रो वा, अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। सर्वावस्थांग तो पीवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो स्मरण कर ले भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान की। और पुंडरीकाक्ष कौन है? बोले अंदर बैठे हैं जो, अनेकों नाम, सांवरिया थारा नाम हजार। हमारे घर में नाम रिंकू है, बाहर में पिंटू है, उधर में ये है, वहां पे वो है, लेकिन फलान जन का नाम एक है कि नहीं? ऐसे 4-5 नाम है, भगवान के हजारों नाम है। उसी प्रकार से भगवान बोले कि ठीक है नरसी बता। बोले प्रभु परिवार वाला बहुत बने, भगवान बने प्रसन्न होकर के 2 चीज दिया। रीजे हरि दियो केदारो, एक तारो दिया, एक तारो बजा, और राग केदार दिया, एक तारे में राग केदार बजाई। एक तारे में राग केदार बजाई और भगवान ने टोपी पहनाया। नरसी ने आप रे हाथ से भगवान ने टोपी पहनाया कि नरसी जीवन में मैं तने आज रे बाद टोपी पहना दिया हूं, और आज के बाद तुम किसी को टोपी मत पहनाना। हम लोग शब्द में कहते हैं मैंने इसको टोपी पहना दिया, मैंने इसकी टोपी पहना दी। ठंड में कोई किसी की टोपी पहन ले तो ठंड बच जाता है, लेकिन आज रे बात तू कोई ने भी धोखेबाजी से काम मत करी। जब तने कोई तकलीफ आवे तो एक तारे में राग केदार गा ले, और राग केदार जो है वो भगवान शिव के नाम से है। केदारनाथ भगवान की सामा गा पद मा प म पद नि सा द नि द पद मा प म रे सा। इसमें गाना है दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे रे। जब जब माँ भगवान नरसिंह जी ने बहुत धन दिया। अब देखो नरसिंह जी गोलोक धाम घूम के आया और जितने नीचे आया नरसिंह जी ने भगवान बहुत धन दिया और रहने वास्ते एक बड़ी सारी हवेली दिया। हवेली में आंगणो बहुत बड़ो तो, आंगणो इतो बड़ो तो घर में आपारो कमरा छोटा हो जावे लेकिन आंगण बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आंगण में भगत बैठ करके सत्संग कर सके, आंगण में बेटी रे हल्दी मेहंदी लाग सके। नरसिंह जी जब गोलोक धाम को दर्शन करके आया, नरसिंह जी के घर में एक कन्या को जन्म होयो। देखो हमारे घर में जब कन्या जन्म हुए तो छोटी बेटी रहे तो बिना आपा नन्ही मुन्नी बोला, नन्ही मुन्नी, लेकिन नन्ही ने गुजरात में नानी बोलिया करे, नानी बाई मतलब छोटी बाई है। आ नानोड़ी है, हमारी नानोड़ी बाई है, वो लालोड़ो बाई है, वो भाइयों है, आ भाई है। तो नानी बाई नानी बाई नानी बाई करने लग गया। और लड़की रो धन दिन बढ़े रात बढ़े, रात बढ़े दिन बढ़े, लड़की जल्दी बड़ी हो जावे और लड़के को धन नाटो को नाटो रह जाएगा। लड़को थोड़ा बड़ो हो जावे तो भी चल सके, लेकिन कन्या रे माँ ने चिंता लाग जावे। थोड़ी सी बड़ी हुई, पहली सी छोटी सी उम्र जब होती तो ही बाई बेटी का ब्याह कर देता था, सगाई ब्याह कर देता था और 10 साल बाद में सासरे भेजता था, ब्याह तो कर दो हीरो।
नानी बाई रो ब्याह करवाया तो नरसिंह जी बहुत खर्चो करया। सिरंग जी अंजार घर के मायने परशुराम जी के सागे सिरंग जी जैसा साई जी मिला। नरसिंह जी अरबों रुपया माल लुटाया और अपनी छोटी नानी बाई रो सकपन परशुराम जी के सादे करवा करके ब्याह करवाया बारो। जब नानी बाई जावन लागी तो अपनी मां ने बोली, मां मैं तो बढ़िया सा थारे पिंजारी चिड़कली, बांधो जठी ने बंध जाऊं मां, मां मैं तो काकी सा थारे खूंटेरी गावड़ली, पिंजारी चिड़कली, ओढ़ो छोड़ो जठी ने उड़ जाऊं मां। देखो बेटी रो ब्याह हुए नहीं तो बेटी अपनी मां से दो चीज मांगती है कि हे मां मैं तेरे घर की मां चिड़िया हूं, आप मुझे कलकत्ता उड़ा दो मैं कलकत्ता उड़ जाऊंगी मां, आप मुझे बेंगलोर छोड़ दो मैं बेंगलोर चल जाऊंगी, आप मुझे बेंगलोर से दिल्ली भेज दो, आप बंबई भेज दो, मैं आपके घर की गाय हूं मां, मैं बाबो सा थारे खूंटेरी गावड़ली, आप मुझे जट भेजो मैं चल जाऊंगी मैं, लेकिन एक शर्त है मां मेरी। नानी बाई बोली, मां मेरी एक शर्त है मां। बोल बेटी। मां ये जितना भी सामान है नहीं एक दिन खत्म हो जावेला मां, लेकिन मैंने आपसे एक दो वरदान चाहिए मां। नानी बाई री मां बोली, बोल बेटा कहीं मांगे आप। बोले मन राखी में बुला जो जरूर, मन राखी में बुला जो जरूर हो। मां मने राखी में बुला सी नहीं मां, मने मैं मारे भाई रे राखी बांधू मां, क्योंकि मारो भाई बिना राखी रे सुनो लागेला मां, और मैंने राखी में बुलानो नहीं भेजेला तो मारे ससुर जी नहीं भेजेला, क्योंकि बीननी थारे ससुर जी रा फोन आए को नहीं, थारे पापा रा फोन आए को नहीं, और बाबूजी फोन नहीं करे जने मैं नहीं भेजू, मैं कहीं घर में कोई एडी बात चल रही है, बाबूजी रो फोन आनो चाहिए, साई जी राम राम मारी बेटी ने भेजो आप, तब मैं तेने भेजोला। और दूसरों का ये बेटी बता। बोले मां मन्ने तीजा में भूला जो जरूर, सावण में भूला जो। मां मने सावण में बुला सी नहीं, मां मने सावण में आनो है मां आपरे घरे, क्योंकि मां सावण रे मायने और सहेलिया मां पीवरिये ने चाली, मैं तो रही मारे सासरिये मां। और सगली सहेलियां बेगड़ियां उठा उठा फिरे गे फिरे, मैं मारी सासरे में बैठी हूँ, मैंने कोई बुलाए को नहीं, मारो भाई नहीं बुलायो, मारी बुझाई बुलाई को नहीं। मेरे भाई बहन सावन के महीने में आप लोग पीहर जाया करो, आजकल कलकत्ते में तो ये प्रथा उठ गई है। बोला भाई सावन में जा पीरे, जाऊँ को नहीं, मैं जाऊँ को नहीं। अरे जा भाई जा, क्योंकि एक तल्ले में सास रहो, दो तल्ले में पीरो, कौन जाओ बता बार बार, और तीन तल्ले में नानी सास रहो, एक तल्ले में एक ही बिल्डिंग में सब काम है, कौन जाओ बार बार। लेकिन हमारा भाई बहन सावन में अगर बेटी जाती है तो अपने आप लोग 5 बार बोलो आ ननंद। ननंद भाई को बुलाने का तरीका देखो, आ ननंद बोलो आप लोग 5 बार, जोर से आवाज आनी चाहिए, आ ननंद। क्या सुनाई पड़ रहा है? आनंद। मैं कह रहा हूं आन आनंद, आप कह रहे हो कि आनंद। जिसके आने से घर में आनंद हो जाए उसका नाम है ननंद भाई साहब। मेरे भाई बहन अपने ससुराल से जब पीहर जाती है तो मन में सोच की जाती है कि और मैं किसी को कुछ दूं चाहे नहीं दूं, लेकिन मेरे भाई के जीवन के सारे दुख और दर्द को मैं दूर कर दूं। क्योंकि मछली एक बार अंडे को देखती है तो अंडा फूट जाता है, इसलिए मछली के आंखों की प्रतियोगिता होती है। और बहन अपने भाई ने देख ले नहीं
तो भाई रे अंदर ही बात बोलने की दरकार नहीं है, भाई रा दुख दरिद्र अपने आप दूर हो जावे। क्यों? क्योंकि बहन रा पांव जिया पड़े भी घर में दुख दरिद्र अपने आप भाग जाया करे, क्योंकि बहन घर की सुहासिनी है। इसलिए बहन ने जानो चाहिए सावन रे भाई ने। नानी भाई बोली माँ मैंने बुलासी नहीं सावन में, माँ मैं थारे घर हिंडा हिंड सो माँ, माँ मैं आऊँ ला माँ। हाँ बेटी बुलाऊँ ला बेटा। मारा भाई बहन नानी भाई ने बहुत लाड प्यार सो विदा करया, खूब ठाट बाट से एकदम। नानी भाई बोली पिताजी, पिताजी बोलिया जानो पड़े बेटी जानो पड़े रे, दस्तूर दुनिया रो निभानो पड़े रे हो। नरसिंह जी बोलिया संस्कृति की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, क्या करे हम भी इंसान है। बेटी बेटी को करना घर से विदा ना कठिन है ना आसान है। ना जाने ये किसने बनाई विदाई प्रथा, जानता ही ना था एक पिता की व्यथा। पूछता हूं मैं प्रभु से ये क्यों रीत दी, और रीत दी तो फिर बेटी और पिता से क्यों प्रीत दी। पूर्वजों से मिला एक वरदान है, माँ के आंगन में बेटी होती सदा 2 दिन की। बेटी मेहमान की तरह जन्म लेती है और बैग उठा के मेहमान की तरह चली जाती है, लेकिन मेरे भाई बहन जिस दिन पांव वापस माँ के घर में रखती है तो कहती है माँ कल ही जाना है, माँ मैंने इनको बाहर जाना है, माँ मुझे कल ही जाना है, माँ बस मैं 2 घंटे के लिए आई हूँ, माँ माँ मैं 2 घंटे वास्ते आई हूँ थारे बस माँ, बस माँ ने देखने वास्ते आई हूँ। और भाई रे थोड़ो मैंने मालूम है बार भाभी सारे कोई ना कोई काम अब रुकोड़ा है बार। भाभी रे लूण राई करके गई मारा भाई बहन दूसरे साल मैंने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। पालना झूल गया मारा भाई बहन, क्योंकि ननंद भाई से आशीर्वाद देवेला तो ही काम वेला, नहीं तो नहीं वेला। कितने हवन यज्ञ करा लो मेरे भाई बहन, लेकिन आशीर्वाद जो है वो बहन रो बहुत बड़े लाड प्यार से विदाई करया। नरसिंह जी ने आंख में आंसू आया, भाई ई घर में अब थारे बिना कोई कौन नहीं, अब तू गई, अब घर ही तो मोटो घर है, कौन रेवेला ई घर में बता। एक बेटी गे परी, अब नरसिंह जी और नरसिंह जी लुगाई। एक ऐसी हवा चाली, ऐसी हवा चाली जिसमें नरसिंह जी लुगाई ने इतो जोर बीमारी पकड़ ली। नरसिंह जी आपरा घर ना सगड़ा रुपया लुटा दिया, तो भी नरसिंह जी लुगाई ने बचा को नहीं पाया। नरसिंह जी मन में सोचे अरे यो जी को धन में ताले रमाए ने बंद करके राख रहे हो, ओ मारे लुगाई ने कोई बचा पायो तो ओ मारी कहीं रक्षा करेला। पूरे गांव में भंडारों करने लग गया, तीर्थों में भंडारों करने लग गया, मंदिरों में दान करने लग गया, मंदिरों में निरंतर भंडारों करने लग गया। और जितना भी धन था अपना सब संतों रे महंतों रे गाया रे खूब सेवा लगाई। एक दिन हमारा भाई बहन, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और भाव से बोलना पड़ेगा, और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। आप लोगों को भी जोर से बोलना आ गया है मतलब, और सब लोग मना करते हैं जोर से बोलने का नहीं। हमारा भाई बहन जब भी जोर से बोलने की आदत हो जाए तो क्या बोलो ला, बस सामने वालों चुप हो जावेला अपने आप। किया नहीं तो करके देख। एडी महिमा वेगी कि नरसिंह जी पूरो धन लुटाया। नरसिंह के नाम से पहले रुक्का चलता था, कलकत्ते में चिट्ठी लिखता तो बंबई में पैसा मिल जाता। एक दिन 7 संत आया तो गांव रे माई ने लोग बोलिया कि भाई नरसिंह रे नाम सो ले लो। नरसिंह जी बोलिया कि भाई 7 संत आया है, कहीं करा। सूरदास जी ने अपने घरे रख लिया था, ज्ञानदास जी, महानदास जी, परमानंद जी, सबने भजन करावता। घर तो बहुत बड़ो है लेकिन अब धन कम है। संत आया कि भाई नरसिंह जी थारे कोई द्वारकापुरी में जान पहचान है? क्यों? बोले जूनागढ़ के मार्ग से द्वारका जावा तो बहुत सुनसान रास्ता है, सोमनाथ होते हुए जूनागढ़ होते हुए। बोले बिल्कुल जान पहचान है हमारा द्वारकापुरी में, आपने क्या कराना बताओ?
बोले 700 रुपया रख लो और हमारे द्वारकापुरी में मिल जाए, एडी व्यवस्था करवा दो आप। बोले एकदम। चिट्ठी लिखिया, नरसिंह चिट्ठी लिखिया, साचे संबंधी मेरे द्वारिका के दीनानाथ, सत सत्य वंदन मेरे नित्य के स्वीकारिए, 700 रुपया लीने कागद बनाए दीने, हुंडीदास नरसी की आप ही स्वीकारी। साचे संबंधी, मारा सच्चा सगा संबंधी थे वो, द्वारका के दीनानाथ, 100 प्रणाम मारा रोज स्वीकार करो। थे मन जी का 700 रुपया भेजिया हो, मैंने मिल गया। नरसिंह सोचा मैंने भगवान भेजा 700 रुपया, मारे के धन की कमी आई, भगवान भेज दिया। और हाथों हाथ नरसिंह जी बोलिया कि एक काम करो परमानंद जी, लेके जाओ आटे ना बोरा और घीरा पीपा, 700 में जितना हो सब लेके आ जाओ। और मारा भाई बहन 1 जनवरी था, खूब हलवा बना बना गांव में बांटा, हमारा भाई पूरे गांव में भंडारों बांटा। कल रसगुल्ला कौन कौन खाया मंदिर में बताओ? मंदिर के रसगुल्ले के भाग कहाँ कहाँ तक पहुंचे मेरा भाई बहन? मैं तो 3 ले रही हूँ हमारा भाई बहन, क्योंकि 3 बाणधारी में 4 थोड़ी ना आसी। बताओ 3 बाणधारी के दरबार में आया तो बात 3 आसी। एक संदीप भी दिया, एक पंडित जी दिया, एक सामने लारे और दियो, मतलब बोल धजा बंधारी की एडी महिमा वेगी। 7 संत पुग्या द्वारकापुरी, पुग्या भाई कि कोई सांवरियो सेठ है। लोग बोले सांवरियो सेठ तो कौन ही, फलान चंद सेठ मैं ही होटे में, मोहनलाल जी सेठ है, दिनेश जी सेठ है, और सांवरियो सेठ कौन आ गयो आसो? अटर ई गांव में तो सेठ मैं हूं और सांवरियो सेठ नहीं हो कटू आ गयो। नरसिंह रा रूप देख करके 7 संत देखा कि भाई नरसिंह मारो धन खा गयो। उसी समय भगवान रे मन में आई कि मारे भगत ने कोई खोटो बोल रहे है। भगवान सांवरिया